नमस्कार, मैं संजीव कुमार। आज प्रगति के 10 नियम, जिसे मृदुला अग्रवाल ने लिखा है, का सार संक्षेप का अंतिम भाग आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। यदि आप दौड़ नहीं सकते तो साइकिल का उपयोग करें। हेलन केलर ने कहा है, हम कुछ भी कर सकते हैं यदि उचित समय तक प्रयास करते रहें। सिर्फ मनुष्य को ही यह शक्ति प्राप्त है कि वह अपनी सीमाओं पर विजय पा सकता है। जैसे वह उड़ नहीं सकता परंतु आज अंतरिक्ष में जा रहा है, मानो अपने इसी गुण के कारण धरती का राजा है। ख्याति प्राप्त मनोवैज्ञानिक एल्फ्रेड एडलर ने कहा है कि मनुष्य का सबसे सराहनीय गुण है कि वह हानि को लाभ में बदल सकता है। डेल कार्नेगी ने भी कहा है, जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात अपनी खूबियों का लाभ उठाना नहीं है, ऐसा तो मूर्ख भी कर सकता है। महत्वपूर्ण गुण तो अपने नुकसान से लाभ उठाना है। इसके लिए बुद्धिमानी की ज़रूरत होती है और यही बुद्धिमान और मूर्ख के बीच का अंतर है। हमारी सीमाएं हमें उतना ही सीमित कर सकती हैं जितना हम उन्हें करने दें। दौड़ने से पहले आपको खड़े होना होगा। स्टीवन आर कवे ने द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल में कहा है कि पहल करने वाले और न करने वाले व्यक्तियों में वाकई दिन और रात का अंतर होता है। मैं उनकी प्रभावकारिता में 25 या 50% के अंतर की बात नहीं कर रहा, मैं 5000 से ज़्यादा प्रतिशत अंतर की बात कर रहा हूँ, विशेषकर यदि वे समझदार, जानकार और दूसरों के प्रति संवेदनशील हों। एक बड़ा सपना देखने के बजाय एक छोटे सपने को साकार करना बेहतर है। साहस के अभाव में बड़े सपने सिर्फ अफसोस दे सकते हैं। सिडनी स्मिथ ने कहा है, थोड़े से साहस के अभाव में संसार की बहुत सी प्रतिभा व्यर्थ चली जाती है। किसी भी योजना का कोई अर्थ नहीं होता जब तक उस पर काम न किया गया हो। हवाई महल बनाने के बजाय एक कुटिया बनाना बेहतर है। याद रखें, अहंकार मोटापे की तरह है जो दूर से ही दिख जाता है। एक महत्वपूर्ण बात मिल्टन ने कहा है, आत्मसम्मान से ज़्यादा लाभकारी कुछ नहीं होता जब वह आधारित हो सच और सही पर। आत्मसम्मान का अर्थ मात्र इतना ही है कि हम अपने आप से संतुष्ट और प्रसन्न हैं। एल्फ्रेड एडलर ने कहा है, हम पाते हैं कि हर व्यक्ति जो दूसरों से अपने को ऊंचा दिखाने की चेष्टा करता है, उसके भीतर हीनता की भावना होती है जिसे वह ढकने का प्रयास करता है। रूस में एक कहावत है, मनुष्य अपनी श्रेष्ठता अंदर लिए रहते हैं, पशु बाहर। रासे फूको का कहना है, आत्मसम्मान में प्रेम और मित्रता से ज़्यादा समय तक चलने वाला आकर्षण है। यह मन को ज़्यादा प्रभावित करता है। वह आपसे कोई अपेक्षा नहीं करता। दूसरों से सम्मान पाने की कोशिश आपकी क्षमता व अवसर दोनों को कम करती हैं, क्योंकि तब आप अपना बहुमूल्य समय उनको खुश करने में बिता रहे होते हैं। रासे फूकू ने कहा है,
यदि हमारे भीतर शांति नहीं है तो उसे बाहर ढूंढना व्यर्थ है। यही नियम आत्मसम्मान पर भी लागू होता है। पाइथागोरस ने कहा है, जो व्यक्ति स्वयं को नियंत्रण में नहीं रख सकता वह स्वतंत्र नहीं है। गुफार डीनी ने कहा है, स्वयं पर विजय पाना व अपनी भावनाओं को संयमित कर पाना प्रशंसात्मक है, क्योंकि बहुत कम लोग ही ऐसा करना जानते हैं। जो हाथ डोर संभालता है वही दिशा देता है। वेंडल फिलिप्स ने कहा है, जिम्मेदारी शिक्षा प्रदान करती है। मैट ग्विजो ने कहा है, जो व्यक्ति दूसरों से कुछ पाने की अपेक्षा उनके प्रति अपने कर्तव्यों के बारे में ज़्यादा सोचता है, वह बहुत से कटु अनुभवों से बच जाता है। अपनी आलोचना स्वयं करना हमें सीखना होगा। यद्यपि यह कठिन कार्य है, आप जानते हैं कि अगर आप अपना भविष्य बदलना चाहते हैं तो आपको अपना वर्तमान बदलना होगा। अपना स्वयं का कठोर परीक्षण करना ही होगा। अपने अप्रिय अतीत को पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाना आपको एक नई स्वतंत्रता व साहस प्रदान करेगा और अपने को बेहतरीन रूप में परिवर्तित होता पाएंगे। जे.जी. हॉल्डेन का कहना है, जिम्मेदारी क्षमता व शक्ति के साथ हाथ मिलाकर चलती है। अंत में याद रखें, जब आप दूसरों को दोषी ठहराते हैं तो आप थोड़ी देर के लिए राहत महसूस करते हैं, किंतु यह आपको उम्मीद नहीं देता और नहीं आप अपने में सुधार कर पाते हैं। जब आप अपने को दोषी मानते हैं तो आपको कुछ बुरा तो लगता है, किंतु आपके सामने उम्मीद होती है, हौसला होता है और आप आगे बढ़ पाते हैं। धन्यवाद। नमस्कार।